अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रद, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सबका आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। और आप सबको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। हमारा ये बहुत ख़ूबसूरत और तोहफ़ा है गॉड की तरफ से। तो हम पूरे रमज़ान के बाद जो ये दिन आता है तो ये हमारे लिए खुशियों से भरपूर है। तो आप तमाम लोग भी हमारी खुशियों में शरीक हैं, तो हमारी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत ईद मुबारक। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक और हमारा बहुत ही अच्छा दिन आज आप लोगों के नाम। तो पहली ईद आप लोगों के साथ हम आ गए गुजारने के लिए, आप लोगों के लिए एक वीडियोस लेकर आए हैं। आप लोग सजेस्ट तो करते नहीं है वीडियोस, लेकिन हम लेकर आए हैं। तो ये वैसे भी यानी ज़्यादा तो खैर ईद की खुशियाँ तमाम लोगों के लिए होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें बच्चों और लेडीज़ का जो है इनकी बड़ी स्पेशल तो तैयारी आप होती है। सिमल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ईद का जो सही मानों में त्यौहार जो नज़र आता है वो लेडीज़ की जो है वो जो है से पता चलता है। तो हाँ, चांद वो रात को पूरी रात शॉपिंग की मैंने सुना आप। हाँ, चांद रात को नहीं, मैंने पूरी रात मैं नहीं जाती चांद रात को मार्केट रश वगैरह, बहुत होता रश बहुत होता है तो और इसलिए कहते हैं चांद रात ही के दिन चांद रात ही को मजा होता है ईद की। हाँ। मेरी कोशिश होती है सारी तैयारी कर लूँ, सिर्फ चूड़ियाँ लेने जाती हूँ मैं चांद रात को, वो भी अच्छा। अफ्तार से आधे एक घंटे के बाद चांद रात जैसे चांद नजर आ जाता है तो निकल जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक तरह से खुशी होती है, हाँ, चांद रात को सब निकले हुए होते हैं, रौनक होती है। थोड़ा सा हालांकि सबको पता है चीज महंगी मिलेगी, सबको पता है धक्के लगेंगे, वो पता है। सबको पता है बदतमीजियां भी होंगी, हाँ। सबको पता है कि ये चीजें होंगी, लेकिन लोग कहते हैं कि चलो यार एक तफरी है, रौनक है। चूड़ियाँ मेहंदी चांद रात को ही अच्छी लगती है, जी, तो जी। इसलिए हाँ। वो फिर उसी दिन का प्रोजेक्ट होता है। जबरदस्त। तो आप लोग कमेंट्स के जरिए से ज़रूर बताएं कि कौन बिल्कुल। कौन अपने दोस्तों के पास ईद मुबारक बोलने गया है, दोस्तों बिल्कुल। जो मुस्लिम दोस्त हैं आपके, तो आप लोग ज़रूर बताएं कि कौन कौन स्पेशली अपने दोस्तों के और पास। जितने हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो मुस्लिम हैं जिनकी ईद है, हमें कमेंट में ईद मुबारक कहें। सब मुस्लिम हैं, मुस्लिम है, सब लोगों को, सब लोगों को। हाँ, यानी वो जो बहरहाल हमारे लिए तो सब समझ लें कि सब जो है सेम ना मोहब्बत के काबिल हैं और हम सब लोग एक दूसरे के लिए जो है इसी तरह। इंसानियत सबसे हाँ, बड़ा मजहब है। हाँ। इंसानियत के बाद कुछ भी नहीं है। ये अच्छा, मैं एक बात हम जरूर यहाँ कहूंगी। हैं, हम पाकिस्तान में हैं, हम मुसलमानों के घर पैदा हुए तो ईद मनाते हैं। बिल्कुल। आप लोग हिंदू हैं, तो आप लोग हाँ, दिवाली दिवाली मनाते हैं, तो बस ये फर्क होली है। मनाते बाकी हैं। आपके भी वही हाथ, वही कान, हाँ, वही जी, गोश्त, जी। आपकी नसों में भी वही खून बहता है जो हमारी नसों में बिल्कुल। बहता है। कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ किसी को। तो सब एक हैं, सब इंसान हैं। बिल्कुल। बाकी ये इत्तेफाक है कि हम ये हैं तो आप वो हैं। जी जी। ये बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का, अपराधियों का और बदमाशों का खौफ दिन पर दिन कम होता जा रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई है, तब से लेकर अब तक बैक टू बैक एनकाउंटर किए जा रहे हैं, माफियाओं को ठोका जा रहा है और इसी के तहत कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। योगी सरकार का मकसद है कि प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लूट, छिनैती, डकैती की घटनाओं पर लगाम लग सके और इसी के साथ साथ महिलाएं जब सड़कों पर निकलें तो बेखौफ होकर निकल सके। योगी आदित्यनाथ का ये मकसद पुरजोर तरीके से पूरा होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं यूपी के अपराधी या तो अपराध छोड़ रहे हैं या फिर यूपी को ही टाटा बाय बाय बोल रही हैं। आपको बताते चले, ग्रेटर नोएडा से एक और एनकाउंटर की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा की इकोटेक एक कोतवाली पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद सरकारी अस्पताल में उसे इलाज के लिए भेज दिया गया है।
गौतम बुद्ध नगर पुलिस की काफी तारीफ हो रही है, उनके इस कदम को काफी सराहनीय बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, इसे एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि जिस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है ये योगी आदित्यनाथ की माफिया वाली लिस्ट में शामिल था। निश्चित तौर पर माफियाओं को जिस तरीके से चुन चुन कर सफाया हो रहा है, उसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक और सफलता गौतम बुद्ध नगर पुलिस के हाथ लगी और इसीलिए उनकी सराहना हो रही है। जांच में पता चला है कि रणदीप भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य गुड्डू रिठौड़ी उर्फ बनिया है और इसी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें उसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में वो खुद घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इस गुड्डू रिठौड़ी के ऊपर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस बदमाश के पास से एक पिस्टल, 32 बोर मय, 2 जिंदा, 2 खोखा कारतूस, 32 बोर कारतूस और घटना में यूज होने वाली एक वर्ना कार बरामद की गई है। फिलहाल घायल बदमाश का इलाज चल रहा है लेकिन उम्मीद ये है कि उससे उसके गिरोह तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। आरोपी के खिलाफ पूर्व से गैंगस्टर, हत्या का प्रयास और रंगदारी मांगने जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के आपराधिक इतिहास और बाकी जानकारी फिलहाल पुलिस जुटा रही है ताकि आगे का एक्शन लिया जा सके। कुल मिलाकर जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है, इसको लेकर अब गौतम बुद्ध नगर की चर्चा तो हर तरफ हो रही है, लेकिन इसी के साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रही है। जिस तरीके से योगी डंके की चोट पर माफियाओं को चेतावनी देते हैं, ये उसी का नतीजा है। योगी आदित्यनाथ के एक धाकड़ बयान के साथ आपको छोड़े जा रही है। फिलहाल आप इस एनकाउंटर को लेकर और इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। संत कबीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो, मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है कि भाई यहां के लिए भी जमीन चिन्हित करिए, कहां यह बन सकता है। बस अड्डे के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके, जहां ये हो। अगर इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक की व्यवस्था कहां पे जाम है ये देखने का काम भी इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस करेगी, डायरेक्शन देगी, कहां पे पुलिस को लगना है, कैसे व्यवस्था होनी है, कहां जाम है यह देखने का भी एक अवसर मिलेगा। नगर पालिका परिषद स्वच्छता के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी इस ICCC से देख सकती है। और ठीक इसके साथ ही कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की उपयोगिता आपने देखी होगी। कमांड यानी कोरोना कालखंड में हम लोग इसका उपयोग करते थे, एक एक गांव में स्क्रीनिंग करने की, एक एक गांव में क्या गतिविधियां चल रही इनको देखने की, हॉस्पिटल की व्यवस्था को संचालन करने की, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की, सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम की और तमाम अन्य कार्यक्रमों को हम लोग लेकर के चलते थे। और आज ये सभी कार्यक्रम यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि संत कबीर नगर जनपद ने भी अपना ICCC बना दिया है और उसको व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। मैं इसके लिए
यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपनी निधि का उपयोग भी ICCC बनाने में किया और उसका परिणाम है कि एक सुरक्षित खलीलाबाद, सुरक्षित मगहर, सुरक्षित संत कबीर नगर, उनके प्रयासों से आज यहाँ पे प्रशासन और शासन की योजना का लाभ यहाँ पर उसके माध्यम से लोगों को प्राप्त होगा। जी जनाब। जनाब कहते हैं चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा तो ये थे योगी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, योगी जी के बारे में पहले भी हमने वीडियोस देखी हैं। जी ये मशहूर हैं जी कि इनसे मुजरिमों की टांगे कांपती हैं या कांपे टांगती हैं। कहाँ पे टांगती है? इनसे वो तो मुझे- हमारे यहाँ है, हाँ। कहाँ पे टांगती है, वहाँ तो टांगे वो कांपेंगी। तो दिल भी कांपता है। हाँ। जी अच्छा, उनके बारे में ये सुना है कि बाकायदा मुजरिम जो थे उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अपने हथियार दे दो और अपने आप को सरेंडर कर दो, हम आपको माफ़ कर देंगे। सही। तो बाकायदा लाइनें लग गई थी, मुजरिम अपने आप को सरेंडर करवा रहे थे। ओह। तो इनके बारे में एक अच्छा, जो भी जायदादों पे लोगों ने कब्जे किए हुए यूपी में, यकीन करें उनका बिल्डोजर के हवाले से भी मशहूर हुआ कि बिल्डोजर से जगह गिरा देते हैं, मतलब नहीं सुनते। नहीं सुनते। इतना सख्त के कानून, इतना सख्त कि आपके बिल्डोजर से ज़मीन गिरा देंगे, घर गिरा देंगे, और अगर आप मुजरिम हैं तो आपको मरवा देंगे, मतलब कानून तक जाएगी नहीं कहानी। तो इनके बारे में बड़ा मशहूर है। तो इसकी वजह से, इनकी वजह से लोग जो हैं वो इनसे डरते हैं, मुजरिम इनसे डरते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनकी जो प्रेजेंटेशन है या इनका जो लुक है, कई पाकिस्तानी भी इनसे डरते हैं कि यार ये तो बहुत ही कट्टर हैं, ये तो बड़े दुश्मन होंगे मुसलमानों के, जबकि मुसलमान भी वहाँ खुश हैं, सब लोग खुश हैं। मुजरिम उनसे डरते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी, अच्छा, पाकिस्तानियों के जहनों में भी इनकी इमेज थोड़ी सी नेगेटिव है। मोदी जी के बारे में हम तो पता चलता जा रहा है लोगों को सोशल मीडिया से, जैसे आज हमें आपको इनके बारे में अभी भी इतना ये ज़्यादा फेमस नहीं है नेगेटिविटी इनके बारे में। अच्छा और योगी और यूपी वही है जहाँ आपके रिलेटिव वगैरह भी हैं, वही इलाका है। तो क्या कहना चाहेंगे आप योगी जी के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी, योगी जी के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस देखी हुई हैं और उनके बारे में यही सुना है कि वो अपने फ़ैसले के जो बहुत अटल हैं और वो जो फ़ैसला लेते हैं फ़ौरन उस पर अमल करते हैं। और यानी कि घर से वो भी अपने अलग ही हैं, हाँ। दूर रहते हैं कहीं अकेले बिल्कुल। और यानी नहीं, कि दूर वो- मतलब है कि सियासत में आ गए ना। हाँ, मन के उनके घर घर वाले अलग। फैमिली को, यानी कि घर से अलग फैमिली हो से गए। दूर है, हाँ। अलग है और सिर्फ अपने काम को देख रहे होते हैं। और अगर उन्होंने ये डिसीज़न लिया है तो बहुत अच्छा लिया है। उन्होंने देखा होगा कि जुर्म को ख़त्म करना है तो इस तरह किया जाए, डंडा इस्तेमाल क्यों करेंगे। उसको टाइम दें? हाँ। जुर्म है तो उसको फ़ौरन ख़त्म करो। अच्छा, कई जगहों पे कानून इतना ढीला होता है, कानून इतना लंबा कर देता है, कानून हाँ। लोगों को रिलैक्स दे देता है, मुजरिमों को छोड़ देता है, बेल हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इनकाउंटर की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो इस वजह से मेरे ख्याल में शायद इनकाउंटर के हवाले से मशहूर है कि मुजरिम को मौका ही ना मिले समझने मौका ही नहीं। और मेन सेकंड पर्सन भी कोई उसको देख के कुछ सीखे नहीं ना। सीखे नहीं। और सबक लेके अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी यही होगा, तो उस उस इलाके में तरफ कोई जुराइम खत्म हो सेकंड जाएंगे। पर्सन जाएगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल आपने। क्या कहना चाहते असल हैं? में ये एक्चुअली तारीख बात ये है कि महज़ब माशरे जो होते हैं ना, वो तो कायदा कानून के मुताबिक जब अगर वो इनका लेवल इस लेवल पे, जैसे अब हम उनको देखते हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, यूके में हैं, अमेरिका में जुराइम वहाँ भी हैं, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल पे जाके उन्होंने कंट्रोल कर लिया और तमाम सिस्टम। अच्छा, वहाँ एजुकेशन का भी बहुत यानी वो है। तो अच्छा, अब ये रहा जैसे अभी ये इनका क्या नाम बताया, योगी तो जी। इनका ये जो सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें अगर इसको अभी कंपेयर करें तो अभी हम अपना वो देख रहे हैं मौलाना तारिक मसूद साहब ने जो कराची के जो सरकमस्टांस वाले, अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर से मुजरिमों के ख़िलाफ़ जो यानी जहाँ पर इतना माशरा वो हो चुका हो, करप्शन इतनी बढ़ चुकी हो हर लेवल पे, तो वहाँ कायदा कानून काम नहीं करता है। क्योंकि वही वाली बात है कि आप किसके, वो पुलिस पकड़ेगी, वो रिश्वत लेके छोड़ देगी। अगर उसने पकड़ के आगे दे दिया तो पता चला कि कोर्ट में जो है वो रिश्वत ले ली, फिर उसको सज़ा हो गई तो उसके पैसे, यानी ये कि वो फिर उसको सज़ा नहीं होती है। तो फिर आपने देखा होगा कि जो माशरे के अलमिया हैं, उस अलमियों को फ़िल्मों में फिर उजागर किया जाता है कि भाई ये जो है किसी ड्रामों में कहा जाता है कि ये वाली बात है। अब इंडिया के अंदर जो हम उनकी फ़िल्में देखते हैं, मैं कई फ़िल्में देखो, उससे इतना मुतासिर हुआ कि वो आखिर को हीरो सारे कायदा कानून को छोड़ के
वो कहता है उठा लो, बस ये बंदे को पता है कि ये मुजरिम है, लेकिन अगर मैं इसे कायदे कानून के मुताबिक वो करूँगा तो ये बच जाएगा। तो ये जो अब इन्होंने भी ये समझ लिया कि ये वाली बात है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये शायद मैंने थोड़ा सा जो बैकअप न्यूयॉर्क सिटी का सुना कि वहाँ भी क्रिमिनल्स और ये इतने ज़्यादा थे, फिर बाद में जो है वो उनका मैं नाम वो जो है ज़रा सा थोड़ा मेरे ओवरलुक हो रहा है, ये जो है नहीं ओबामा नहीं, वो मेयर जूलियानो। हाँ सॉरी, जूलियानो। मैं अमेरिका में गया था, अपने दोस्त हैं तो उनसे ऐसे ही बैठे हुए डिस्कस हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि यहाँ भी इसी तरीके से क्राइम था। लेकिन फिर वो एक जूलियानो काले थे वो, और लेकिन वो अमेरिकन, उन्हें मेयर बनाया उन्होंने इस शर्त के साथ कि मुझे कोई पूछे नहीं। फिर उन्होंने भी वहाँ पर जो कुछ किया वो इसी तरीके से किया, क्योंकि जो आम अल्फाज में डंडे का मार का हाँ, क्योंकि नहीं असल में क्योंकि मतलब अच्छा उसमें ऐसा नहीं है कि सभी गलत होते, वो एक आध, लेकिन किसी माशरे को सुधारने के लिए अगर बहुत ज़्यादा ख़राब लोगों के अंदर एक आध आदमी हो जाए तो वो तो फिर सुधर सकता चल जाता है। मतलब एक उस कुर्बानी बनी हुई हो, हाँ, तो उसकी कुर्बानी एक इनोसेंट बंदा अगर जो है वो बीच में आ जाए तो वो वाली बात है। लेकिन ये कि उससे माशरा एक सेट हो जाता है, और फिर तमाम चीज़ें जो है ना, वो क्रिमिनल्स भी इसी चीज़ से डरते हैं, और जो फ़ायदा उठाते हैं वो इसके वाली बात है सज़ा। जब तक आपको खौफ नहीं होगा आप जुराइम। हाँ, बस वही वाली बात है। अब जैसे यहाँ कराची के अंदर जो है वो अब लोगों ने यही वाली, जहाँ पकड़े गए तो उन्होंने पता चला बंदे को वही मार दिया, जला दिया, ये ऐसा इलीगल। लेकिन अब क्या करें, उन्हें पता है कि अगर सिस्टम में आएंगे तो ये फिर वहाँ से जो है वो कर देंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आपके खौफ अगर है तो आप जुर्म से बचो। हाँ, और यूपी में काफ़ी जुराइम थे भी सही, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव अमन के लिए। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।